Good afternoon, students. Today we are going to start the topic which is useful implementations cross compiler. ओके तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसमें से लास्ट चैप्टर है हमारा ये, जिसके अंदर 2 पॉइंट है। क्रॉस कंपाइलर है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, और उसके बाद नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन, वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस कंपाइलर। A cross compiler is a compiler that runs on one platform architecture but generates the binaries for another platform and architecture. तो बेसिकली कंपाइलर यानी क्या कि जो आप लोग नॉर्मली ASCII वैल्यूज़ के अंदर अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखते हो। बेसिकली जब भी आप लोग कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हो, कोई प्रोग्रामिंग आपने टाइप कर ली, तो वो प्रोग्रामिंग टाइप करने के बाद आप लोग उसको इंग्लिश में टाइप करते हो, बट आप लोग जब उसको कंपाइल करोगे तो जो आपका मशीन कोड रहता है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। तो मशीन कोड यानी क्या कि आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करती है, और वो ऑब्जेक्ट फाइल मीन्स कंपाइलर या फिर कंपाइलिंग फाइल, और वो जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। तो मशीन कोड का मीनिंग होता है बाइनरी नंबर्स, बिकॉज जो हमारा पीसी है या फिर जो हमारा लैपटॉप है उसको हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप ये सारे एक हार्डवेयर के पार्ट हैं, ये सॉफ्टवेयर के पार्ट है जो हमने खुद से बनाए हैं। तो इन्हें कम्युनिकेट करने के लिए उनके लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप लोग इंडिया छोड़ के बाहर के कंट्रीज़ में जाते हो और वहाँ पे जाके अगर आप लोग हिंदी में बात करोगे तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही आप लोग उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनके लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करते हो, यानी आपने क्या किया, आपने खुद को चेंज कर लिया। तो ये जो चेंजिंग की प्रोसेस रहती है, ये सेम प्रोसेस पीसी और कंप्यूटर में भी होती है कि जो भी चीज़ें आप लोग इंग्लिश में टाइप करते हो, फिर आपके कोडिंग रहे, आपका फाइल का नेम रहे, वो सारी चीज़ें आपको जब आप लोग फ्रंट एंड में उसको देखते हैं तो वो नॉर्मल इंग्लिश में ही दिखाई देती है। बट जब आप उसको कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने के बाद आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज का मैसेज है वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, और वो जो प्रोसेस है टू कन्वर्ट योर नॉर्मल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज अ कंपाइलर। ओके, कंपाइलर आपका जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो क्रॉस कंपाइलर यानी क्या, तो क्रॉस करना यानी क्या कि आपके जो प्लेटफॉर्म है उसको चेंज करना। जैसे अगर आप लोग सी का प्रोग्राम कोई रन करते हो और उसको आपने अगर .c से सेव कर लिया है आपके कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वो कंप्यूटर पे जब भी आप लोग वो फाइल ओपन करोगे तो आपको सिर्फ उसी कंप्यूटर पे वो आपको दिखेगी। अगर आप लोग वो फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे पीसी में ओपन करना चाहोगे तो वो ओपन नहीं होती है, बिकॉज सी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है कि आप लोगों ने उसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर लिया। हाँ, आप लोग उसके कोड जो है उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको फिर से उसको कंपाइल करना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ओके, लेकिन क्रॉस कंपाइलर में क्या होता है कि एक बार आपने कंपाइलर कर लिया वो कोड, आपका जो भी कोड है, जो भी आपने रन किया है, वो कोड जो आपने कंपाइल किया है वो एट अ टाइम मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। दैट इज़ क्रॉस कंपाइलर, यानी एक बार आपने फाइल रन कर ली तो वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे उसका आउटपुट दिखाई देगा। Then a cross compiler is a compiler that runs on a one platform architecture but generate the binaries for another platform or architecture with the device like Raspberry Pi, where you really don't have much CPU or memory to work with. If you are doing any heavy compiling like when working on the kernel, a cross compiler is the only way to go. अगर आप लोग हैवी कंपाइलिंग कर रहे हो, अगर आप लोग बहुत बड़े कोड को रन कर रहे हो और उस टाइम पे अगर आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट अ टाइम रन करना है तो आप लोग क्रॉस कंपाइलर का ऑप्शन ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोग्राम एक बार रन हो गया तो वो क्या करेगा, एट अ टाइम मल्टीपल जगह पे जो है आपका आउटपुट दिखाएगा। देन नेक्स्ट इज CPU जो हमारा रास्पबेरी पाई रहता है या फिर जो आपके हार्डवेयर रहते हैं जैसे आर्डिनो है, CPU है, ये खुद एक पीसी की तरह काम करते हैं। तो जब आपके पास छोटा कोड है बट वो कोड आपको हर जगह पे रन करना है, छोटा सा कोड है बट हर जगह पे रन करना है, तो इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि रास्पबेरी पाई का जो आपका हार्डवेयर है उसके अंदर एक बार प्रोग्राम को रन करके रखो और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे रन करो। सो दैट इज़ क्रॉस कंपाइलर, यानी एक बार रन करने के बाद आप लोग उसका प्लेटफॉर्म जो है चेंज कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो कोड को जो है आप लोग रन कर सकते हो। दैट इज़ क्रॉस कंपाइलर। देन नेक्स्ट इज
While there are a lot of different methods for building a cross compiler, by far the quickest and easiest is to use the crosstool ng. This is the set of script that bring up menu config like interface to choose your compiler setting, then goes off download when it needs and patch it and configure it, build it and install it all for you. जब आप लोगों के पास क्रॉस कंपाइलर का ऑप्शन है और उसके अंदर अगर आपने कोई भी प्रोग्राम को रन करके रखा है तो आप लोग उसको सेव करोगे crosstool-ng, ये फाइल से उसको सेव करोगे और ये जो स्क्रिप्ट रहेगी ये आपके मेनू स्क्रिप्ट में दिखेगी और ये जो स्क्रिप्ट रहेगी आप लोग कभी भी इसको कॉपी करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो. ओके, देन इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं. ये स्टेप्स आपको रन करने हैं. विंडोज़ के लिए स्टेप्स अलग रहेंगे, लिनक्स के लिए स्टेप्स जो है अलग रहेंगे. ओके, अभी जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं ये जो स्टेप्स है ये इज़ फॉर लिनक्स. तो ये स्टेप्स आपके फॉलो अगर आप लोग करोगे तो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है. यहाँ पे आप लोग आपका कोई भी कोड रन करके रखो और ये जो कोड है आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो. ओके, बहुत ईजी है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉड्यूलेशन प्लस विथ मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, ऊपर की एक फिगर देखो जिसके अंदर स्विच दिखाई दे रहा है हमें. स्विच यानी आपको पता होगा जो हम लोग ऑन एंड ऑफ करते हैं. जब उसके लाइट मतलब करंट जब पास होता है तो वो स्विच ऑन रहता है, जब करंट स्टॉप होता है तो वो ऑफ रहता है. In above figure, if the switch is closed continuously over a period of time, the LED will be on during the time continuously. If the switch is closed for a half second and open for the next half second, then LED will be on only in the first half second. Now the proportion for which the LED is on over a total time is called the duty cycle and कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो बेसिकली स्विच जो रहता है आपका उसके अंदर LED डिपेंड रहेगा कि अगर आपका स्विच ऑफ है, स्विच आपका ऑफ है फॉर द सेकेंड हाफ, मतलब कि इतना याद रखो जब आपका स्विच ऑन रहेगा आपकी LED ऑन रहेगी, अगर आपने स्विच को बंद कर लिया LED आपकी ऑफ हो जाएगी. सिंपल. देन इसके अंदर मॉड्यूलेशन यानी क्या रहता है, तो ये हमारे रास्पबेरी पाई के डायग्राम है या फिर वो रास्पबेरी पाई का जो पूरा किट है उसको आप लोग याद करोगे. वो आपके पास है जो मैंने लेक्चर में आपको दिखाया था. उसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके अंदर टोटल आपको 14 पीस मिलते थे, जिसके अंदर हमने GPIO देखा था, देन वीडियो देखा था, ऑडियो देखा था. उसके अंदर ये अलग अलग जो है क्या बोल सकते हैं पिन्स रहते हैं. तो जो भी पिन्स में आप लोग वायर कनेक्ट करोगे वो पिन का जो स्विच रहेगा वो ऑन एंड ऑफ रहेगा. ये डिपेंड कि आप लोग उसको ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो. तो ये आपका मॉड्यूलेशन रहता है. इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं कि आप लोग कहीं पे भी वो पिन को जब कनेक्ट करोगे आपके पास टोटल 40 पिन्स अवेलेबल रहते हैं. 40 में से जितने भी यूज़ करने हैं आप लोग कर सकते हो और उसका जो कलर रहेगा उसके ऊपर उसका मीनिंग रहता है. जैसे अगर येलो कलर रहा तो वो GPU पिन से, ब्लैक कलर रहा तो वो ग्राउंड पिन से, देन येलो कलर रहा तो वो 3.3 का वोल्टेज देने वाले पिन है. तो डिपेंड आपका यूसेज क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसकी वायरिंग करते हो. और मॉड्यूलेशन उसी को बोलते हैं जब आपका ऑन एंड ऑफ का प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं. तो ये रहा आपका सर्किट जो मैं आपको बोल रही थी कि आपको कनेक्ट करना है. तो इसको बोलते हैं ब्रेडबोर्ड. ये है आपका रास्पबेरी पाई का किट. देन ये जो है आपको दिख रहे हैं ये वाला एंड ये वाला, ये हमारा ऑडियो वाला है, ये हमारा वीडियो वाला है. ये जो पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द पिन्स जहाँ पे आप लोग कनेक्शंस करते हो. और ये जो आपको दिख रहे हैं वायर्स सारे, तो ये नॉर्मल वायर्स रहते हैं जिसे आप लोग कनेक्शन देते हो. और ये है रजिस्टर जो रेड कलर में दिख रहा है. तो मॉड्यूलेशन इसमें से ही होता है कि अगर आपका वे सही है, आपने अगर कोडिंग सही से की है तो आपका ऑन एंड ऑफ का प्रोसीजर जो है वो बहुत करेक्टली परफॉर्म होता है और उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन. ओके.